Assalamualaikum. It's me Dr. Waqas Ali and today we are going to discuss next of prostate. आज हम जो है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जोन्स ऑफ प्रोस्टेट के, यानी कि प्रोस्टेट के जोन कौन कौन से हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, टेस्टिस होती हैं, एपिडाइडमिस होती है, वास डेफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, यूरिथ्रा होता है। तो हमने उसमें जो है एक पॉइंट डिस्कस किया था प्रोस्टेट, ठीक है। इन सारी एनाटॉमी में हम लोगों ने प्रोस्टेट को डिस्कस किया था। प्रोस्टेट में हम लोगों ने उसके वेट, साइज, ठीक है, और उसके बाद हमने ग्रॉस फीचर्स भी देखे थे जिसमें हमने एपिक्स, बेस और उसकी सरफेसेस को डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जोन्स क्या हैं। तो प्रोस्टेट के जोन्स को मेनली समझने के लिए आज का लेक्चर हम देखते हैं। तो जोन ऑफ प्रोस्टेट को साइंटिस्ट ने जो है वो 3 जोन में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन, ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। सेंट्रल जोन को जो है वो CZ से रिप्रेजेंट किया जाता है, पेरिफेरल जोन को PZ से और ट्रांजिशनल जोन को TZ से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नेक पे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के हम लोग आज जोन्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली किस किस जोन में किस किस जोन से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास उसमें सबसे पहले है सेंट्रल जोन। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल जोन किस तरह से है। अब देखिए क्या होता है कि ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको कह देंगे सेंट्रल जोन। सेंट्रल पार्ट से मुराद कि जहां से यूरिथ्रा पास होगा उसके बाद का जो हमारे पास जोन बचेगा हम उसको क्या कह देंगे, ये पॉइंट को हम कह देंगे सेंट्रल जोन, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये क्या है, एक प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर है। यहां से यूरिथ्रा जो है वो लाई कर रहा है। उसके बाद ये है आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट। एज हम लोगों ने कहा, इसका फर्स्ट पार्ट यही है कि ये सेंट्रल जोन एरिया है जो कि सराउंड हुआ होता है इजैकुलेटरी डक्ट से। तो मतलब इसमें क्या आ रहा है, जो इजैकुलेटरी डक्ट का पार्ट आएगा उसको हम सेंट्रल जोन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये है हमारे पास यूबी, यूबी के साथ ये लाई कर रहे हैं हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड में यहां से जो है यूरिथ्रा पास होते हुए ये बनाता है आपके पास एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल जोन है मेनली ये सराउंड होता है बाय एजैकुलेटरी डक्ट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। और ये पॉइंट जो है वो सेंट्रल जोन है। ये जो ग्रीन में हमें नजर आ रहा है ये पॉइंट को हम सेंट्रल जोन कहेंगे। ये हमारे पास सैगाइटल व्यू आया हुआ है और ये हमारे पास कोरोनल व्यू है, कोरोनल व्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली दो इसके जो है हम लोगों ने व्यूज रखे हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सेंट्रल जोन मेनली कहाँ लाई कर रहा है और जो है पेरिफेरल जोन कहाँ लाई कर रहा है और हमारे पास ट्रांजिशनल जोन कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सेंट्रल जोन मेनली सैगाइटल व्यू में क्लियर हो रहा है कि ये सेंट्रल, यानी कि यहाँ से जहां से यूरिथ्रा पास हो रहा है उसके करीब से इस तरह से सेंट्रल जोन के पार्ट जो है वो शुरू है। तो तकरीबन ये 5% ओनली कैंसरियस काज कर सकता है प्रोस्टेट कैंसर, सिर्फ और ये सबसे लेस पार्ट है जो कि कैंसर काजिंग हो सकता है प्रोस्टेट के लिए, ठीक है। अगर तो ये 5% कैंसर इन एनी केस हो जाता है तो अग्रेसिवली हो सकता है और मोर लाइकली टू इन्वेड इन द सेमिनल वेसिकल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें इजैकुलेटरी डक्ट के साथ जो है वो सेमिनल वेसिकल मौजूद होती है। इस सेमिनल वेसिकल को वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो है हमारे पास सेंट्रल जोन का क्या हो जाता है कि इसकी शेप कैसी है, इट इज एग, ठीक है। जिस तरह से एग जो है वो कुछ इस शेप का होता है, ओवल शेप का, इसी तरह से ये सेंट्रल जोन भी इसी शेप का है, बिल्कुल एग शेप का, कप लाइक शेप बनाता है, ठीक है। तो 25% जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। 25% इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं। तो ये था हमारे पास मेनली सेंट्रल जोन। अब हम बात कर लेते हैं पेरिफेरल जोन के बारे में। पेरिफेरल जोन विच इज स्टैंड फॉर पीजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटेन मेजोरिटी ऑफ जो है हमारे पास जो है ग्लैंडुलर टिश्यू एपिथेलियम जो है इसमें मौजूद होता है। और ये क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंडुलर जो टिश्यू है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया होता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट एरिया होता है, इसको हम पीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये पार्ट जो इतना बड़ा पार्ट है ये सारा पीजी पार्ट है, यानी कि पेरिफेरल जोन है। तो हम इसको कह देते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट है। और बैक ऑफ द ग्लैंड जो है ये क्लोज करता है रेक्टल वॉल से। अब हमने जो है पहले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था कि यूबी है, उसके बाद आपके पास प्रोस्टेट आ रहा था और यहाँ पे हमारे पास पेरिटोनियम पाउच आ रहा था और यहाँ पे जो है वो रेक्टम था।
ठीक है, तो मेनली क्या है, ये आपको बैक ऑफ द ग्लैंड यानी कि क्लोज टू रेक्टल वॉल के करीब आपको मिलेगा। अब जो है रेक्टल वॉल के करीब मिल रहा है, तो इट मीन्स कि अगर हम डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पल्पेशन मिल सकती है इसकी, ठीक है। और डिजिटल एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर हम DRE करते हैं यानी कि डिजिटल रेक्टम जो है एग्जामिनेशन, तो बैक सरफेस ऑन फीलिंग, हमें इसकी बैक सरफेस पे क्या फील होगा, हमें पेरिफेरल जोन की पल्पेशन फील होगी। इट्स इंपॉर्टेंट जोन क्योंकि ये 70 to 80% जो है वो प्रोस्टेटिक कैंसर काज कर सकता है, ये पेरिफेरल जोन। तो मतलब कि सबसे ज्यादा जो कैंसर्स का काज बनने वाला जोन है वो है मेनली पेरिफेरल जोन। 70 to 80% जो कैंसर है वो मेनली इसी जोन में होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशनल जोन की, जिसको हम टीजी बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है, सराउंड बाय यूरिथ्रा एज इंटर द प्रोस्टेट ग्लैंड। टीजी पार्ट जो है जिस तरह से जो है यूरिथ्रा लाई करता है, अगर हमने ये ड्रॉ किया जिससे इसने यूरिथ्रा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से लाई कर रहा था एजैकुलेटरी डक्ट, तो ये वो एरिया है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम ट्रांजिशनल जोन का है। तो मेनली ये पार्ट जो है जहां से यूरिथ्रा जो है वो लाई कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं टीजी, जो कि ये मेनली ब्लू कलर में बनाया गया है, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि टीजी क्या है, सीजी क्या है और टीजी का एरिया कौन सा है। मतलब हमें ये तीनों जोन्स को क्लियर करने के लिए इनकी डिफरेंट कलर्स रखे। टीजी सबसे बड़ा एरिया है, सीजी जो है वो सेंट्रल जोन से है और टीजी ट्रांजिशनल जो है जोन से है। तो ये स्मॉल इन यंग, जो ये छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें स्मॉल होता है और अकॉर्डिंग टू एज जो है ये ग्रो करता रहता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रॉब्लम से जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरडेक्सिया यानी कि BPH। इसमें मेनली क्या होता है कि जो प्रोस्टेट का साइज है वो ग्रो कर जाता है, वो प्रोस्टेट का साइज क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, लेकिन वो बेनाइन होता है यानी कि नॉन कैंसरियस में चला जाता है, ठीक है। अबाउट 20% कैंसर जो है वो ट्रांजिशनल जोन से हो जाता है। तो मेनली सबसे ज्यादा अगर हम इसके कैंसरस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें, तो सबसे ज्यादा कैंसरियस काजिंग जो है पेरिफेरल जोन है, उसके बाद आपके पास है ट्रांजिशनल जोन और देन है सेंट्रल जोन। सबसे लेस एरिया में जो कैंसर काजिंग है वो है आपका सेंट्रल जोन। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोरोनल व्यू में किस तरह से आ रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इट इज लुक लाइक अ हार्ट शेप। हार्ट शेप के बाद हमारे पास ये जो रेड लाइंस में आ रहा है ये हमारे पास है पेरिफेरल जोन, और ये जो ग्रीन में है ये हमारे पास ट्रांजिशनल जोन, और ये जो हमने डॉटेड बनाया हुआ है ये है सेंट्रल जोन, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास हमें पता है कि मेल में 2 टेस्टिस ट्राई करते हैं, तो इट मींस के 2 वाज डिफरेंस आएंगे और 2 ही सेमिनल वेसिकल होंगे। तो ये जो हमने रेड में इसको सर्कल किया हुआ है ये है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, और इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो है वाज डिफरेंस, ठीक है, जो मेनली जो है वो किसके साथ जाके टेस्टिस के साथ जाके अटैच हो जाती है। इसमें क्या कंडीशन हो जाती है कि ये जो ग्रीन में हमें नजर आ रहा है ये है ट्रांजिशनल जोन, और जो है रेड में हमारे पास पेरिफेरल जोन आ जाता है। और मेनली जो है इसमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं इस तरह से कि अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है तो यूरिन प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, हैवीनेस फील करनी हो सकती है, हैवीनेस फील हो सकती है, इसके बाद जो है पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि मेनली इसमें क्या हो सकता है कि इजैकुलेटरी डक्ट के मसल्स पुल हो सकते हैं जिसकी या स्वेलअप हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्रॉपरली इरेक्शन नहीं हो पाती, या जो है प्रॉपरली जो है वो थ्रो बैक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रोस्टेट के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेनली ये थे हमारे पास जो है प्रोस्टेट ऑफ जोन। अगर इसके बारे में कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।